हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमारे पास EF कोर में काम करते हुए दो मेथड्स होते हैं SQL रा के हवाले से। तो वो क्या होते हैं और उनको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो देखें, एक मेथड होता है हमारे पास फ्रॉम SQL रा। मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ तो फ्रॉम कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं, फ्रॉम SQL रॉ। ठीक हो गया। ये मेथड है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें, ये भी सिंपल वे में आपका डाटा ही समझ लें कि डाटा को ही वो करने के लिए, लाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि एक क्यूरी को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन ऐसी क्यूरी जिसकी बेस पे आपको रिटर्न में कुछ डाटा मिल रहा हो, उसके लिए आप फ्रॉम एसक्यूएल ड्रा इस्तेमाल करते हैं। और आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करने की बेस पे रिटर्न में कुछ डाटा आता है और आप उस डाटा को अपने किसी DTO में या फिर आप किसी अपनी एंटिटी क्लास में, मॉडल वगैरह के अंदर वापस सेव कर लेते हैं। तो ज़रा हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल मैंने बना लिया, क्या जी, यूज़र। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें जाके मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL यूज़र, क्योंकि टेबल का नाम यूज़र है। तो उसके बाद मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम SQL रा। और फ्रॉम SQL रा लिखने के बाद मैं यहाँ जाकर इसके अंदर लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फ्रॉम TBL अंडरस्कोर यूज़र। सो दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये मुझे सारा का सारा सेलेक्ट ऑल, सारा डाटा सेलेक्ट करेगा TBL यूज़र से और वो लाकर मुझे इसके अंदर दे देगा। तो बेसिकली ये काम मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे क्यूरी की बेस पे करना था तो मैंने इस तरीके से क्यूरी लिख ली। यानी कि ये एक तरीका है आपके पास कि अगर आप EF कोर को इस्तेमाल करते हुए अपनी कम्प्लेक्स क्यूरीज़ को, ये तो सिंपल सी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी है ना, अपनी कोई कम्प्लेक्स क्यूरीज़ जो है वो रन करना चाहते हैं तो आप वो इस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रॉम SQL रा को कॉल करें और आप उसके अंदर अपनी क्यूरी लिखते हैं और इसके अंदर आपको एज नो ट्रैकिंग की भी जो है सपोर्ट मिल जाती है। कि मिसाल के तौर पे आप अगर ट्रैकिंग इनेबल नहीं रखना चाहते तो आप उसको ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ट्रैकिंग को लेके चल रहा होता है, ट्रैकिंग इसने एक्टिव रखी हुई होती है। और मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी अरसे से, मैं पहले भी शायद ये बात बताई थी कि आप लोग काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं ट्रैकिंग वर्सेस एज नो ट्रैकिंग। तो ये क्या कंसेप्ट है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आगे चल के हम इनको बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे और समझ भी लेंगे, और एक डेडिकेटेड लेक्चर इनके ऊपर भी आने वाला है। तो जब आप उस लेक्चर को सुन लेंगे तो दोबारा से आपको ये सारी के सारे पिछले कंसेप्ट जो मैंने जब भी एज नो ट्रैकिंग या ट्रैकिंग की बात की तो वो क्या था, वो आपको वैसे ही माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो उसकी टेंशन आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना, ये जो फ्रॉम SQL रा का जो फंक्शन है ना, ये एक काम और भी करता है और उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और वो क्या है, स्टोर प्रोसीजर्स। देखिए, आप डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर्स बनाते हैं और अब आपने उनको एग्जीक्यूट करना होता है, उनको रन करना होता है। तो उसके लिए आपको कोई अच्छा सा सिस्टम इसके अंदर बिल्ट इन जब नहीं मिल रहा होता या समझ नहीं आ रहा होता, तो आपके पास जो एक स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने की कमांड होती है EXEC, वो आप लगाएं और SP अंडरस्कोर, जो आपका स्टोर प्रोसीजर का जो भी नेम है वो आप यहाँ पर लिखें। इट्स नॉट लाइक कि SP अंडरस्कोर लाजमी है, ये जस्ट एक नाम का हिस्सा है, ठीक है। एग्जीक्यूट लिख के आपने स्टोर प्रोसीजर का जो नाम है वो लिखना है, एंड दैट्स इट। और आप उसका जो डाटा है वो आपको वहाँ पे आके मिल जाएगा। आपको जो है एक अच्छे तरीके से उसमें आके मिल जाएगा आपके यूज़र के उसमें। यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर अगर आप चाहें तो, जैसे डाटा ज़्यादा आ रहा है तो आप डॉट टू लिस्ट भी लगा सकते हैं। तो जो आपका डाटा है वो स्टोर प्रोसीजर से जो रिस्पांस आना है वो आपको यूज़र के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई कम्प्लेक्स किस्म की SQL क्यूरी रन करनी है या फिर आपको स्टोर प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो उसके लिए फ्रॉम SQL रा का जो ऑपरेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, और वो क्या है, हम उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। वो है एग्जीक्यूट SQL रा। अच्छा, ये ऐसी क्यूरीज़ को हम रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि यूजुअली हमें कोई रिटर्न में कोई रिस्पांस नहीं दे रही होती। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी क्यूरीज़ हैं, ऐसे चीज़ें हैं जो कि रन तो होती हैं लेकिन वो रिस्पांस नहीं देती कोई, ठीक हो गया। तो वो जो है आपको क्या करता है, वो एग्जीक्यूट SQL रा की सपोर्ट में चली जाती हैं, उसके अंदर हम एग्जीक्यूट SQL रा को इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब इसके अंदर कोई बल्क ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को डिलीट करने जा रहे हैं या फिर अपडेट करने जा रहे हैं, तो जो उसके लिए जो क्यूरीज होंगी आप वो लिख देंगे, क्योंकि अपडेट के ऊपर आपने अपडेट ही करना है, डिलीट के ऊपर आपने डिलीट ही करना है। आपको इन रिस्पॉन्स को इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता जो कि आप किसी DTO या किसी एंटिटी में सेव करें। इसके अलावा स्टोर प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो कोई एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर है जिसने कोई एक्शन परफॉर्म कर देना है, इन रिटर्न आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, तो वो स्टोर प्रोसीजर्स भी आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपको नाम से भी जाहिर हो गया कि फ्रॉम SQL रा, यानी कि इसमें क्या होगा कि SQL रा से आने वाला डाटा आपके इसमें आएगा और ये सिंपली एग्जीक्यूट SQL रा। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो जब आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी भी SQL क्यूरी से, तो वो क्यूरी आप यहाँ पर रन करेंगे। और जब आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो फ्रॉम SQL रहा, क्योंकि फ्रॉम SQL रहा यानी कि SQL से रिस्पॉन्स आने वाला है। एग्जीक्यूट सिंपली एग्जीक्यूट कर दिया और हम कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब यहाँ पर इसकी भी कोई हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स बनाता हूँ। ठीक हो गया। हाँ, एक चीज़ ये है कि ये आपको ये ज़रूर बता देता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने बल्क में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी अफेक्ट हुई हैं। अगर आपने डिलीट किया है या फिर अपडेट किया है तो कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ को इसने अफेक्ट किया है। तो मिसाल के तौर पे इंट करके आप इसका रोज़ अफेक्टेड के नाम से कोई वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर अब हम यहाँ से जाके कॉन्टैक्ट्स करके डॉट और मिसाल के तौर पे हम अब इसके अंदर डायरेक्ट टेबल को हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से सिर्फ डाटाबेस के ऊपर चले जाते हैं। ठीक हो गया। और एग्जीक्यूट SQL ड्रा के ऊपर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम कोई मिसाल के तौर पे ना अपडेट की क्यूरी लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब अपडेट की क्यूरी क्या है, अपडेट, ठीक हो गया, TBL अंडरस्कोर यूज़र। जब हमने डाटाबेस मेंशन कर दिया तो डाटाबेस वहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि यूज़र का टेबल यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम कहते हैं सेट और उसके बाद हम ये कह देते हैं कि जनाब नेम इज़ इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूँ कि जी सेट नेम इज़ इक्वल टू नल। ठीक है। वेयर यहाँ पर जाके हमारे पास यूज़र में अब क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे तो मुझे तो अभी जहन में नहीं आ रहा कि हमारे पास यूज़र में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। मैं ये कह देता हूँ वेयर ID इज़ लेट्स से कोई लेस दैन 10, यानी कि जहाँ पे ID की वैल्यू 10 से छोटी छोटी है वहाँ पर जाके आप नाम जो है वो बदल दो। ठीक हो गया। तो मैं इस तरीके से करके यहाँ पर इसको अब एग्जीक्यूट करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग और भी आपके पास अवेलेबल है कि आप इसमें पैरामीटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ऐड करके ना ID नंबर। ठीक है, ये मेरा एक पैरामीटर हो गया। अब मैं इसके ऊपर यहाँ जाके न्यू SQL पैरामीटर पास कर सकता हूँ। ठीक हो गया। SQL PARE यहाँ से अभी उठा लेगा SQL PAR सॉरी A और METER। ठीक है। और इसको हम ऐसे करके ना, तो अभी हम ज़रा इसको उठवा लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट SQL डाटा क्लाइंट आ गया और यहाँ पर जाके अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डबल कोट के अंदर जो मैंने ऐट लगा के जो ये बात यहाँ पर लिखी थी, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ जाके इस जगह पे पास कर देता हूँ। जिन्होंने ADO.NET पे कभी काम किया है, इत्तेफाक हुआ है उनका काम करने का, उनको तो बखूबी पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पर जाके मैं कोई नंबर है मिसाल के तौर पे मैं देना चाहता हूँ, तो वो नंबर मैंने यहाँ पर एक इंट ID नंबर यहाँ पे बनाकर उसके अंदर मैंने कोई 10 दिया हुआ है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ। और अब ये जो ID नंबर का वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ लाइक दिस। तो हम इस तरीके से अब जो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे जो है वो पड़ जाएगी। तो आप इस तरीके से इसके अंदर पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो आपको अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो आप फ्रॉम SQL रहा, और अगर आपने को बल्क में ऑपरेशन रन करना है और आपके पास कोई रिस्पांस नहीं आने वाला माँ सिवाय इसके कि आपको ये पता चल जाए कि कितनी रोज़ इफेक्ट हो रही हैं उस ऑपरेशन से, तो आप एग्जीक्यूट SQL ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपने पैरामीटर्स का भी यूज़ करने हो तो आप न्यू SQL पैरामीटर का कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया। तो आई होप सो कि ये दोनों चीज़ें भी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड करें। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।